फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री की हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है और आज उस टेस्ट सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। अगर आपने अभी तक पिछले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपसे एक बार फिर से कहता हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चारों लेक्चर अवेलेबल है। आप उन चारों लेक्चर को जरूर देखिए, उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आप उनके बारे में जानिए और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग बनाइए। आइए बढ़ते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध ये 23 जून 1757 को 23 जून 1757 को एक अंग्रेज सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, सिराजुद्दौला। मैंने आपसे बोला प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ये प्लासी का युद्ध हुआ था और अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में ये लड़ा गया था और जिसमें सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। आपको याद रखना है, यानी रॉबर्ट क्लाइव इसमें विजय हासिल प्राप्त किया था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, और ये अंग्रेज सेनापति था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में किसे भारत का स्वर्ग कहा जाता था। देखिए, आपको पता है आज भी मॉडर्न टाइम में भी भारत का स्वर्ग जम्मू कश्मीर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि कहा जाता था। आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को मेंशन करना है। तो 18वीं शताब्दी में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बंगाल। अब ऐसा क्यों था, यानी 18वीं शताब्दी में ही बंगाल को भारत का स्वर्ग क्यों कहा जाता था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। 1740 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था गिरिया का युद्ध। देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गिरिया का युद्ध। आपको याद रखना है, गिरिया का युद्ध ये 1740 में लड़ा गया था। अब किसके किसके बीच में हुआ था आपको ये भी रखना है। तो उस समय बिहार का एक सूबेदार था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने बंगाल का जो उस टाइम का नवाब था सरफराज खान, उसको मार डाला था। यानी सरफराज खान और बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां में ये गिरिया का युद्ध हुआ था और उसमें बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने जीत हासिल की थी और सरफराज खान की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद से अलीवर्दी खां ने बंगाल को बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली बना दिया और इसी समृद्धशाली के बनने के बाद में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है, वर्तमान समय में कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और विश्व में भारत का स्वर्ग स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो कैप्टन हॉकिंस। कौन? कैप्टन हॉकिंस, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, हॉकिंस। मुगल दरबार में आने वाला सर्वप्रथम अंग्रेज व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस। ये 1609 ईस्वी में, आपको याद रखना है ईयर, 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर, यहाँ देखिए मैं आपको मुगल से रिलेटेड यहाँ पे एक अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक आपको याद रखनी है, BHAISAB। B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, I फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब और B फॉर बहादुर शाह प्रथम। वैसे जब मैं आपको मुगल के बारे में यानी मेडिवल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ से मुगलों से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं, जितने भी फैक्ट हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आपको छोटी सी यहाँ बात आई है मुगल की, तो इसलिए मैंने आपको ट्रिक बताती मुगलों को याद करने की। मैं आपसे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, B फॉर बाबर, H फॉर हुमायूं, A फॉर अकबर, I फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां, A फॉर औरंगजेब और B फॉर बहादुर शाह प्रथम। देखिए, कैप्टन हॉकिंस की बात आई है, तो कैप्टन हॉकिंस ये प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था और ये जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में आया था और जेम्स प्रथम का ये राजदूत था। किसका? जेम्स प्रथम का। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी। तो दूसरे सिख गुरु थे जिनका नाम था गुरु अंगद, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, गुरु अंगद। ये सिखों के दूसरे गुरु थे, आपको याद रखना है। तो सिखों के पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। ये सिखों के पहले गुरु थे और दूसरे गुरु तो यही थे, गुरु अंगद। अब इन्होंने 1539 से, आपको याद रखना है, 1539 से लेकर के इन्हों से 1539 से 1552 तक सिखों के ये दूसरे गुरु रहे थे। और एक लंगर व्यवस्था होती है, आपको पता होगा सिखों में एक लंगर की व्यवस्था होती है जिसमें
लोगों को, जितने भी गरीब होते हैं और भी जो लोग होते हैं उन्हें, या फिर जो भूखे लोग होते हैं उन्हें उसमें खाना प्रदान किया जाता है, तो उसे लंगर कहते हैं। इसी लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद ने सबसे पहले अस्थायी रूप से, यानी इसे परमानेंट बनाया था। उससे पहले ये टेम्पोररी था और इस लंगर की शुरुआत गुरु नानक देव, जो कि सिख के पहले गुरु थे, इन्होंने की थी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन की घोषणा कहाँ की गई थी? देखिए क्वेश्चन आपने सुना होगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन जो हुआ था उसकी घोषणा कहाँ की गई थी। तो इसकी घोषणा शिमला में की गई थी, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही, सॉरी ऑप्शन डी सही है, शिमला। अब ये हुआ कब था? तो 1905 में, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मैं आपको डेट बता रहा हूँ, सितंबर में 19 जुलाई 1905 को, देखिए आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई थी और इसका प्रारूप भी वहीं शिमला में ही प्रकाशित किया गया था। सितंबर 1905 में इसे सम्राट ने स्वीकृति प्रदान कर दी थी और 16 अक्टूबर 1905 को इस विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरे देश भर में प्रभावी हुआ था। आपको याद रखना है, यहाँ मैंने बात की 1905, तो 19 जुलाई 1905 को इसका जो प्रारूप था वो शिमला में पेश किया गया था। आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है किस लॉर्ड के समय में भारत में सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत हुई थी? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप हाईलाइट कीजिए। और लॉर्ड थे लॉर्ड मेयो, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले भारत में जनगणना हुई थी और ये हुई कब थी? देखिए समय काल, टाइम पीरियड काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1872 में सबसे पहले लॉर्ड मेयो के समय में भारत में जनगणना शुरू की गई थी, लेकिन नियमित काल से इसे लॉर्ड रिपन, देखिए यहाँ ऑप्शन बी में है लॉर्ड रिपन के समय पे इसे नियमित रूप से जनगणना करवाएगी और अभी तक, यानी तब से 1881 में ये स्टार्ट हुआ था, 1881 में, और 1881 से लेकर के अब तक 10 वर्ष के अंतराल पर ये जनगणना की जाती है। तो आपको याद रखना है, लॉर्ड मेयो के समय में सबसे पहले जनगणना हुई थी, लेकिन लॉर्ड रिपन के समय से नियमित काल से ये जनगणना शुरू की गई है और सबसे पहले 1872 में हुआ था, लेकिन नियमित काल से, यानी कंटिन्यू जो चल रही है वो 1881 से अभी तक चल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं, और ये जनगणना 10 साल के अंतराल पे होती है, आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी CR गोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के, यानी 15 अगस्त 1947 के बाद से ये अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। इससे पहले आपको याद रखना है अंतरिम, या फिर आप यहाँ पे अंतिम कीजिए, यानी लास्ट। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे CR गोपालाचारी। इनसे पहले कौन था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वहाँ क्वेश्चन, वहाँ इसका आंसर बनता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। यहाँ पे आप अंतरिम की जगह अंतिम कीजिए, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अंतरिम की जगह अंतिम है, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? सांप्रदायिक पंचाट, आप सबसे पहले सांप्रदायिक पंचाट है क्या, तो मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा अभी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन? रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी। आपको याद रखना है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक जो पंचाट है इसकी घोषणा रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई थी। अब ये टर्म क्या है, सांप्रदायिक पंचाट? तो आपको याद रखना है जो दलित थे, उन दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था और दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की इस सांप्रदायिक पंचाट के तहत मांग की गई थी। और इसी पंचाट के बाद गांधी जी काफ़ी दुखी हुए थे और
गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच में, उन दोनों के बीच में पूना समझौता, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं, वो पूना पैक्ट हुआ था और ये 24 सितंबर 1932 को हुआ था। कब? 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता इसी सांप्रदायिक पंचाट आने के बाद हुआ था, जबकि सांप्रदायिक पंचाट 16 अगस्त 1932 को आया था, आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी की शुरुआत कब से हुई है? काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। जो हम लोग संडे मनाते हैं, संडे को आपको पता है गवर्नमेंट हॉलीडे होता है, और इस छुट्टी की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 1843 से लॉर्ड एलिनबरो। कौन है? लॉर्ड एलिनबरो। इन्हीं के समयकाल से संडे को गवर्नमेंट हॉलीडे के रूप में घोषित किया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, 1843। आगे बढ़ते हैं, अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? पहला गवर्नर जनरल। देखिए काफ़ी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछ रहा है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर आपसे पूछे कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। देखिए वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लेकिन 1833 में, आपको याद रखना है, 1833 में एक चार्टर आया था, और उसी चार्टर के बाद में कौन से 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था 1833 में, इसी के बाद बंगाल, जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, 3 प्रेसिडेंसी। अब ये कौन कौन सी थी? तो एक थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक थी बंगाल प्रेसिडेंसी, और एक थी मद्रास प्रेसिडेंसी। इन्हीं तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला करके भारत का एक यानी भारत का केवल एक गवर्नर जनरल होगा, ये इस 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था। और जब ये आया था उस समय बंगाल के गवर्नर थे विलियम बेंटिंग, और इन्हीं विलियम बेंटिंग को उसके बाद इस चार्टर को आने के बाद प्रथम भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आपको याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बताया वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी वीडियो की समाप्त होती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही।